हाजी नाजिम, ये बताइए मुझे कि इस फैसले को लेकर इतनी हाई तौबा क्यों मच रही है? और क्योंकि आप एक मुस्लिम भी हैं, इसीलिए सीधा सवाल पूछती हूँ कि जब आपको नमाज पढ़नी होगी तो आप पढ़ेंगे ना? दिन में पाँच समय के नमाजी होंगे आप। शुक्रवार को जुमे की नमाज होती है तो अपने लिए समय निकाल लेते होंगे। लेकिन एक नियम होता है, जब कार्यवाही चल रही है विधानसभा की, हमेशा तो नहीं चलती, कभी कभी चलती होगी, तो अगर उस समय आप काम पर हैं तो ये तो प्रेरोगेटिव उस विधानसभा का है कि वो ऐसा कोई रूल कायम रखती है या उसको खत्म करती है। कर दिया, हेमंत बिस्वा शर्मा का नाम लेके उनको मुस्लिम विरोधी बता दिया। इतना ज्यादा तकलीफ हेमंत बिस्वा शर्मा और उनके फैसलों से क्यों है? या सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज को और मुसलमानों को कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि डिसीजन यूनानिमसली लिया गया उस विधानसभा के अंदर? हाँ पूर्णिमा जी, देखिए आपके सवाल का जवाब मैं देता हूँ। देखिए असम सरकार को भारत के मुसलमानों से बेपनाह मोहब्बत है, इतनी बेपनाह मोहब्बत है कि वो 18-21 का कानून लेकर आ जाते हैं, जबकि भारत के अंदर ऑलरेडी 18-21 का कानून है। और इसके बाद क्या कहते हैं कि देखिए काजी की अब जरूरत नहीं है, ये रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तो भाई एक बात बता दी, कितने हिंदू भाई वहां पर जाके अपनी शादी रजिस्टर्ड करा देते, क्यों आज तक ब्यौरा दिया आपने? और तीसरा पॉइंट मैं ये कहता हूं कि जब सब्जी अगर महंगी हो जाती है, हरी सब्जी की, आप मियां मुसलमान पे चले गए। मैं तो आज उस पर चर्चा नहीं कर रही, उस पर मैंने परसों कर लिया जी नाजिम, उस पर कर ली है मैंने। आप ये कहिए कि सिलसिलेवार तरीके से हेमंत बिस्वा शर्मा के फैसलों से आपको दिक्कत है। मैं पर्टिकुलरली इस फैसले की बात कर रही हूं जो लिया गया है विधानसभा में, जुमे की नमाज का ब्रेक खत्म कर दिया गया है। क्या दिक्कत है? आपको नमाज पढ़नी, आप पढ़ेंगे ना? हाँ सुन तो लीजिए पूर्णिमा जी, बात पूरी सुन लीजिए। देखिए इसी पर बात करिए। हाँ इसी पर बात करूंगा। देखिए हम लोगों को अगर कोई भी हिंदू भाई के धार्मिक, सुन लीजिए बात मैं इसी पूरी करूंगा, अगर कोई भी हमारे हिंदू भाई के धार्मिक कार्यक्रम होता, हम मुसलमानों को कभी आपत्ति नहीं होती। सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए। एक मिनट, नहीं सर, नहीं, इधर उधर मत जाइए। मैं ये कह रही हूं आपसे, मुझे ये बताइए कि कितने हिंदू धर्म पर यकीन रखने वाले जाते हैं बीच में मंदिर? मुझे ये बताइए, विधानसभा की जब कार्रवाई चल रही होती है। और जो शिवम ने कहा कि आप जब माइनॉरिटीज की बात करते हैं तो अकेले मुस्लिम माइनॉरिटीज हैं क्या? क्रिश्चियंस को मिलता है क्या ब्रेक चर्च जाने के लिए? जो बौद्धिज्म को फॉलो करते हैं उनको मिलता है क्या? पारसियों को मिलता है क्या? जैनियों को मिलता है क्या जाने के लिए? सबको नहीं मिलता है ना। तो जब आप समानता का संदेश देना चाहते तो उसमें आप अलग पंक्ति में जाकर खड़े हो जाते हैं, फिर आप ये कहते हैं कि इन्होंने हमको अलग पंक्ति में खड़ा कर दिया है। हाँ पूर्णिमा जी, देखिए अब मैं आपके सारे सवालों के जवाब दूंगा, आप मुझे 30 सेकंड देना कंटिन्यू बोलने के लिए। 30 सेकंड दिए। हाँ देखिए, इन लोगों को भारत के अंदर मुसलमानों से बड़ी आपत्ति है। अच्छा। हाँ सुन लीजिए, जब ये 1951 की बात करते हैं तो क्या कहते हैं कि 12% मुस्लिम आबादी थी आसाम के अंदर, और फिर क्या कहते हैं कि देखिए आज 2024 में 40% हो गया। अरे भाई आपको मुसलमानों से इतनी आपत्ति क्यों है? और दूसरी बात यह है, जब मैंने बात कही ना कि जब इनकी धार्मिक कांवड़ यात्रा निकलती है, कितने रास्तों में सबको परेशानी होती है, लेकिन बात सुन लीजिए, भारत के मुसलमानों ने अपने हिंदू भाइयों की आस्था का ध्यान रखते हुए कहा, हाँ सुन तो लीजिए, हमने कहा कि ठीक है कांवड़ यात्रा निकालिए, पश्चिम बंगाल लेकर चलूं आपको, पश्चिम बंगाल लेकर चलूं आपको, जहां पर रथ यात्रा पर ब्रेक लगा देती है सरकार, इतने शान और शौकत के साथ निकलता है, आपको लेकर चलूं मुहर्रम के जुलूस में, आपको कहां समस्या हुई? अरे नाजिम साहब, विक्टिमाइज महसूस करना और करवाना खुद के लिए बंद करिए ना साहब। आपका मुहर्रम का जुलूस निकलता है, क्या किसी ने रोक दिया क्या? उसके लिए लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को फॉलो नहीं किया जाता क्या? रास्ते नहीं बनाए जाते क्या? कैसी बात करते हैं आप? पूर्णिमा जी आप मुझे बोलने नहीं दे रही। आपको 30 सेकंड से ऊपर 1 मिनट दे दिया मैंने। आप चले जा रहे हैं पीछे के फैसलों पर। मैं आज, अरे तो विधानसभा अध्यक्ष का प्रेरोगेटिव है 2 घंटे की छुट्टी दे या नहीं दे, ये विधानसभा अध्यक्ष तय करेगा ना, उसको देनी है कि नहीं देनी है 2 घंटे की छुट्टी। आप थोड़ी जाके हाजी नाजिम जाएंगे ही नहीं जी, मैं कह रहा हूं आप दीजिए। आप कौन है देने वाले? विधानसभा अध्यक्ष तय करेगा ना साहब। ठीक है रुद्र प्रताप जी, ठीक है अब रुकिएगा से चलता है और आप बस उसी से चल रहा है, बस उसी से चल रहा है, तो उसमें अपने आप को अलग पंक्ति में जाकर खड़ा मत करिए। अधिकारों का हनन वाली बात, अरे बाबा, मौलिक अधिकारों का हनन है क्या? 2 घंटे का जुमा का ब्रेक रुद्र प्रताप जी ये बताइए मुझे। हाँ ये बढ़िया है, नमाज का वक्त मुकर्रर है, पूजा आप किसी भी समय कर सकते हैं, मतलब आपका एक अलग इक्वेशन चल रहा है। रुद्र प्रताप जी जरा मुझे ये बताइए कि कैसे धार्मिक भावनाओं में हस्तक्षेप की कोशिश ये हो सकती है, खास तौर पर जब विधानसभा अध्यक्ष का ये प्रेरोगेटिव है कि वो इस फैसले को कंटिन्यू रखता है या नहीं रखता। और फिर ये बहुत वाजिब सवाल है सर कि जब बाकी विधानसभाओं में ऐसा कोई रूल है ही नहीं तो फिर एक्सेप्शनल क्यों?
असम में? देखिए पूर्णिमा जी, ये तो सबसे बड़ा आश्चर्य का विषय ये हुआ कि सब पहली बार लोगों को ये पता चला कि ऐसे भी कानून इस देश में हैं कि बताइए कि जहां विधानसभा की बात हो रही है, विधानसभा में आपको चुनकर इसलिए नहीं भेजा जाता है कि आप धार्मिक कार्य वहां करने जाते हैं, और दूसरे देश संविधान से चलता है, किसी धर्म के आधार पर नहीं। कोई भी अगर कोई भी संस्था आप बताइए जिस पे धार्मिक आधार पर कोई नियम कानून अगर लागू होते हैं तो बताइए। दूसरी जितने लोग रहनुमा बन रहे हैं कि भाई मुसलमानों का अधिकार उनके छीना जा रहा है, तो इस देश में बहुत सारी सरकारें, बहुत सारी विधानसभा है, लोकसभा है, वहां आप लागू कर दीजिए, या अभी आप कह दीजिए कि हम अपने यहाँ लागू करने जा रहे हैं। तो इस चीज पे तो आपको नहीं बोलना है। आप उसके बाद आप किसी धर्म के आधार पर कि भाई मुसलमानों के रहनुमा बन गए। सवाल ये उठता है कि अगर आपको 2 घंटे का ब्रेक दिया गया था तो कंपलसरी क्यों है? अगर किसी को धार्मिक आधार पर अगर किसी को नमाज पढ़ने जाना है तो इसमें तो रोक तो नहीं दिया गया है कि आप नहीं जा सकते, आप जा सकते हैं। और धार्मिक मामले व्यक्तिगत होते हैं, इसका किसी न संविधान से है या न संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति से है। अगर आपको जुमे के दिन अगर नहीं विधानसभा में आप अनुपस्थित हो जाएंगे तो कोई क्या सरकार आपको बर्खास्त करने वाली है? नहीं कर रही है। लेकिन क्या हो गया, इस देश में एक फैशन बन गया है कि आप विषय के उठा करके उस पर राजनीति करिए। अब इसको मुस्लिम समाज से जोड़ दिया गया है। भाई आज तो पूरे देश को पहली बार पता चल रहा है कि भाई ऐसे भी देश में कानून है, नहीं तो किसी को आज तक पता भी नहीं था। और हम चर्चा कर रहे हैं, और हम चर्चा इसी बात पे कर रहे हैं क्योंकि उन लोगों को एक मसाला मिल गया कि नहीं इस पे आप है। मैं कहता हूँ जितने लोग मुसलमानों के रहनुमा बन रहे हैं वो अपने अपने प्रदेश में बोल दें कि हम अपने विधानसभा में उनके लिए यही नियम लागू कर देते हैं, तो मान लिया जाएगा कि नहीं हेमंत बिस्वा शर्मा ने गलत किया है, पूरे देश में ऐसा ही होना चाहिए। ठीक है, तो ये राजनीति केवल हो रही है, इसके सिवा और कुछ नहीं है। ठीक है। हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज साहब, ये बताइए कि कैसे सस्ती लोकप्रियता के लिए लिया गया फैसला ये आपको हेमंत बिस्वा का नजर आता है? और बहुत बहुत सिंपल सवाल और उसका सिंपल जवाब है, हैदराबाद में विधानसभा में क्या ये ढील है मुस्लिमों के लिए? देखिए अभी हमारे भाई जो हैं, नहीं सीधा सवाल सीधा जवाब, मैं बता रहा हूँ, सीधा सवाल सीधा जवाब। ये कौन सी पहले बात है? जवाब दे दीजिए, फिर उसके बाद अपना सफिक्स लगाइएगा। नहीं नहीं, आपने कैसी बातें करते हैं रंगरेज साहब? थोड़ी डिग्निटी मेंटेन रखिए ना। आपको मुझे खरीदने का शौक है ना मेरी कोई ऐसी कोशिश। आप प्रवक्ता हैं, प्रवक्ता ही रहिए। और आप सेलेबल हैं क्या? आप सेलेबल हैं क्या रंगरेज साहब? सेलेबल हैं क्या आप? सेलेबल हैं क्या आप? अरे मैडम मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने पूछा आपसे कि हैदराबाद में विधानसभा में ये छूट है क्या? ये छूट है या नहीं है ये बताइए। और आप आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल मत करिए। आपने मुझे खरीद लिया, ये क्या तरीका है? क्या तरीका है ये रंगरेज साहब? आप कहिए, ये बताइए। मैंने पूछा आपसे। अरे सवाल तो मैं ही पूछूंगी ना कि आप करेंगे ये काम भी। सवाल मैं ही पूछूंगी ना साहब, और उस सवाल का जवाब देने का काम आपका है। नहीं देना आपको जवाब, आपको जवाब नहीं देना। हैदराबाद में नियम है या नहीं ये बताइए। नहीं देंगे आप, मत दीजिए। आदेश भारद्वाज जी आप मुझे बताइए, जहां जहां पर कांग्रेस की सरकारें हैं वहां की विधानसभा में क्या ऐसी कोई ढील है ये बताइए। पूर्णिमा जी, हर राज्य की अपनी परिस्थितियां हैं। हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है, राज्य सरकारों को अपने संवैधानिक अधिकार हैं, भारत सरकार के अपने अलग संवैधानिक अधिकार हैं। जिस राज्य को जैसा लगता है अपने लोगों के लिए वैसा चुनता है। अच्छा, ये सरकार को लगता है हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो है सरकार का दृष्टिकोण क्या है, मुख्यमंत्री की सोच क्या है, ये सोच सिर्फ एक इशू नहीं है। बहुत बारी मुख्यमंत्री किस तरह का व्यवहार करते हैं, अब से 2-3 दिन पहले किस तरह के उन्होंने भाषणबाजी की थी, तो ये सब उनके आचरण को झलकाता है। ये कहीं ना कहीं लोगों में नफरत डालने का काम करता है, लोगों को बांटने का काम करता है। मैं बड़े जिम्मेवारी से आपको कहना चाहता हूं कि राज्य सरकार हो या भारत की सरकार हो, ये लोगों से सुख सुविधाएं छीनना चाहती है। मैं बड़े अदब के साथ आपको कहना चाहता हूं कि रेलवे के अंदर 55 साल से ज्यादा उम्र की महिला को आधा टिकट लगता था, 60 साल से ज्यादा उम्र की महिला जेंट्स को आधा टिकट लगता था। हिंदुस्तान के जितने पत्रकार हैं सबको फ्री पास मिलते थे, लेकिन इस सरकार ने सबके छीन लिए। सरकार की इच्छा है हम लोग आएंगे फिर देंगे लोगों को सुविधाएं, हमारा काम ये है। हमने कहा कि हमारी सरकार बनेगी 500 रुपए का सिलेंडर देंगे, हमने कहा कि हम खटाखट 8,500 रुपए देंगे, सरकार बनेगी देंगे। लेकिन आप बहुत सारे मीडिया में कि आप कहां दे रहे, अरे भाई सरकार का पैसा है, लोगों का पैसा है, सरकार लोगों तक पहुंचाना है, यही तो सरकार का काम है। आप हिमाचल की बात करने लगे, कर रहे हैं आप, महंगाई पे बात नहीं करते, आप हिमाचल पे बात करने लगे।
जिसके पास अब और कर्ज लेने की क्षमता भी एग्जॉस्ट हो चुकी आप है। इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से, अब ईडी के माध्यम से हिमाचल प्रदेश जिसके उद्योगपतियों को पास कर्ज लेने extortion की करते क्षमता हैं, भी अब एग्जॉस्ट हो चुकी है, अब वो उद्योगपतियों भी का नहीं ले extortion पाएगा। करते सर हैं, आप ये हिमाचल issue चले है। गए, आप हिमाचल ये- चले गए। शिवम जैसे ही जुड़ेंगे मुझे प्लीज इसलिए बताइएगा। चले गए क्योंकि आप बारी बारी कह रही कि वहां राज्यों में नहीं है। नहीं, मैं आपकी बात समझ गई सर। आपने बहुत वायदे किए, देखिए बने हैं। सुनिए इन्होंने आदेश किसानों को फांसी दी, आदेश जी, इन्होंने 750 आदेश। किसान मर गए। शिवम कोई त्यागी, चिंता की बात नहीं है। शिवम इस त्यागी, सरकार के ऐसा अंदर लगता है जाना था दिल नाम की जापान चीज ही पहुंच नहीं गए, है। चीन पहुंच ये गए दिल ना। नाम की चीज ही नहीं है। अब हम ये हिंदुस्तान के किसानों बात को कर रहे हैं प्रताड़ित यहाँ कर रहे पर। थे। अरे ये सड़कों पे आदेश कीले जी, बिछा के, आदेश जी, टाटे पॉलिटिकल बिछाते रैली थे, थोड़ी अंग्रेजों चल ने रही नहीं है। बिछाए। आदेश जो जी, अंग्रेजों ने पॉलिटिकल नहीं रैली बिछाए। नहीं चल इनका रही है, वो तीसरी चरित्र बार है। इनकी सरकार हम बन इनका चुकी चरित्र है, थोड़ी बदल सकते 5 साल बाद हम नंबर इनका आएगा दिमाग सर। नहीं बदल सकते। ठीक है, लेकिन ठीक है। हिंदुस्तान के लोग इनको जान गए हैं। जो हाँ। 400 की बात करते थे ठीक वो है। 240 पे लाके समेट दिए। ये देश की ठीक है खूबसूरती है। शिवम, जल्दी से ये आपका कहीं एक ना कहीं जवाब लोकतंत्र लूंगी, फिर में उसके विश्वास बाद नहीं हेडलाइंस के रखते। लिए मुझे जाना किसी का होगा, अकाउंट सीज करेंगे, क्योंकि किसी को मैं जेल में बार बार एक डालेंगे। मुद्दे पर रहने की कोशिश कर रही हूं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बाकी पार्टीज के प्रवक्ता सिर्फ उस एक मुद्दे पर रहना चाहते हैं। वो बार बार पन्ने पलट रहे हैं आपके इतिहास को मुद्दा ही दोहराते नहीं है। हुए कि आप लोग मुस्लिम विरोधी हैं। देश शिवम, के जवलत मुद्दों पे बात करो। हाँ अच्छा सर, ठीक है।